नमस्कार दोस्तों, मैं राम जी अपने यूट्यूब चैनल राम जी अवस्थी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज है भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिस दिन आज ऋषि पंचमी मनाई जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सामने पूजा चल रही है और हम वो बताने वाले हैं कि इसमें व्रत के पूजन की सामग्री क्या है। तो इसकी सामग्री जो है 33 सामग्रियाँ इसमें लगती हैं, लेकिन जो आपके पास हो पाए उसी से आप संतुष्ट कर सकते हैं भगवान को। चलिए बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप इसमें लग सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कदली स्तंभ, ताम्र पल्लव, पंच पल्लव, कलश, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, तंदुल, कुमकुम, गुलाल, मंगली माने गुड़, धूप, पुष्पाणि, तुलसी दल, श्रीफल, तांबूल, नाना फलानि, माला, पंचामृत पदार्थ, नैवेद्यार्थ मतलब प्रसाद पदार्थ, दो गोधूम चूर्ण, गुड़ान, रंगीन आटी, दीपक, भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, लौंग, इलायची होनी चाहिए 27-28, दूब होनी चाहिए, कपूर होनी चाहिए और 7 केसर होनी चाहिए और मंडप उपयोगी साहित्य और देवत चित्राणी और लास्ट है द्रव्य दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। तो बताते हैं कि इसकी व्रत की कथा क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि सामने देख रहे हैं पूजा चल रही है, पूजा चलती रहेगी, आपको साथ साथ हम और व्रत की कथा भी सुनाते रहेंगे कि इसके विधान क्या हैं, वो भी सुन लीजिए क्या है विधान इसके। और ये व्रत करने वाला इस दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होवे तथा फिर किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर उनके निर्देशन में भगवान का एकाचित्त से पूजन करें। श्रद्धापूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें तथा समस्त पूजन की सामग्रियों के यथाविधि पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद समस्त बंधु बांधवों तथा कथा श्रवण करने वालों को दें और स्वयं प्रसाद पावें। व्रत के दिन रात्रि में जागरण अपन करना सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन, धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सामुज्य मोक्ष होती है। यह व्रत जो है भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को होता है। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वह सूर्योदय के पूर्व ही बिस्तर का त्याग दे और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जी में स्नान करे। जहाँ गंगा जी नहीं है वहाँ पास की नदी में स्नान करे। नदी नहीं है तो सरोवर भी निकट ना हो तो कुएं के शुद्ध जल से स्नान कर सकते हैं। जब स्नान करके पवित्र हो जाएं तो रेशमी धोती को धारण करें। मन में व्रत का निश्चय करें और शुद्ध मन होकर पंचामृत बनाएं। तब सप्तऋषियों को उस पंचामृत में पहले स्नान करावें, तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान करावें। शुद्ध वस्त्र से उनके पिंड को सुखाकर आसन पर विराजमान करावें। तत्पश्चात सप्तऋषियों के निमित्त चंदन, अगर, कपूर सब चीज़ें जलावें उनके सामने और अग्नि रखकर धूप दें, फूल चढ़ावें, उनके सम्मुख दीपक जलाकर कलश सम्मुख रखें। ऋषिवरों को नवीन वस्त्र और जनेऊ समर्पित करें। उत्तम मिष्ठान और फल का भोग लगावें और अर्घ दें। सप्तऋषियों का ध्यान हृदय में धारण करें और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को अंगीकार करें। शेष दिवस भगवान की कीर्ति का गान करें। अगर पूरे दिन में उनका गान करते रहें, भजन करें, दिन भर कुछ ना खाएं, व्रत रखें। संध्या समय शरीर को पुनः शुद्ध करें और भगवान का ध्यान धारण करें। अपने लिए जो फलाहार बनाया है उसे भगवान को समर्पित करें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करके देव दर्शनों को जाएं। रात्रि समय भगवान की लीलाओं को पढ़ें अथवा श्रवण करें। ब्रह्मचर्य से रहें। मन ही मन सप्तऋषियों को ध्यान धारण करें और उनके निर्मल चित्त को गाती ही रहें। जो स्त्री इस प्रकार इस महान व्रत को धारण करती है वह इस लोक में धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुखों का सेवन करती है और अंत समय स्वर्ग हो जाती है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। अब कथा जो है उसको हम सुना देते हैं। कथा क्या है। एक समय राजा सीताशव धर्म का एक अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीत बढ़ती है। वैसे तो आपने सब नाना प्रकार के व्रतों के विशेष में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखार बिंदु से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है।
राजा के इन वचनों को श्रवण करके श्री महात्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको गुहा और समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सरलता से छुटकारा पा लेता है और उसे फर्क नहीं पड़ता। प्राणी को समस्त पापों से सरलता छुटकारा पा लेता है और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति पुरातन इतिहास है। उसी इतिहास को अब मैं तुम्हारे सम्मुख कहता हूँ। व्रत का इतिहास बताते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय विदर्भ देश में उत्तम नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उस ब्राह्मण दंपति के परिवार में एक पुत्र पुत्री थी। पुत्र का नाम सुविभूषण था और अध्ययन कर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, इसलिए उसने अपनी अल्पायु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। हे राजन, कुंतक ने अपनी पत्नी के कहने से अपनी पुत्री का विवाह एक सुभोग्य ब्राह्मण परिवार में कर दिया था, किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि ब्राह्मण कन्या विवाह के होने के पश्चात विधवा हो गई। वह ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहने लगी। अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर एक दिन उत्तक अपने घर को अपने पुत्र ही देख रेख में छोड़कर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे एक आश्रम बनाकर रहने लगा। वह वहाँ 6 वेदों का पाठन करने में व्यस्त हो गया। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने के लिए आ गए। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। वह दत्तचित्त हो माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन कार्यों से थकित हो वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान अधिक होने के कारण उसको अपने शरीर की सुधि न रही। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने उसे वस्त्रहीन तथा उसके शरीर और कीड़ों को रेंगता देखा तो उन्होंने अपनी गुरु पत्नी को जाकर यह समाचार बताया। अपनी कन्या में शरीर में कीड़े पड़ जाने के बाद वो सुनकर ब्राह्मणी विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची। वहां उसकी कन्या सचमुच ही वस्त्र विहीन तथा बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर हजारों कीड़ों को रेंगता देखकर वह अत्यंत दुखी हुई, चीख कर रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते करते वह ब्राह्मणी भी अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई। किंतु ज्यों ही उसे चेत हुआ तो उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाया और आश्रम में अपने पति कुंतक ऋषि के सम्मुख ले जाकर रख दिया। कन्या की उस दशा को देखकर वह ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कृपा कर मुझे यह बतलाएं कि आपकी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। भार्गव की इस बात को सुनकर उत्तक ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। इसी प्रकार उन्होंने अपनी अंतर शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के उस वृत्तांत का जान लिया। तो अपने नेत्रों को खोलकर वे कहने लगे कि हे प्रिय, हमारी यह कन्या अपने पूर्व के सातवें जन्म में यह ब्राह्मणी थी। उस समय उसने एक बार रस 16 होते हुए भी घर में घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। बस उसी पाप के कारण आज इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। शास्त्र अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्महत्यारिणी, तीसरे दिन यह धोबिन के समान होती है और चौथे यह दिन वह स्नान करने के पश्चात ही शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद ही उसने अपने साखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को रखना चाहिए। और व्रत के उत्सव के दर्शन मात्र से तो जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ। मुनि के